प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय उसके 9वें पद में प्रभु यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं और कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। यह वचन हमें बताता है कि वो किसी एक का नहीं, लेकिन वो सबका पिता है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, वो सबका पिता है। चाहे हम किसी भी देश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी समुदाय के हो, वो सबका पिता है। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का वो पिता है। इसलिए हम बड़े अधिकार के साथ उसके सम्मुख आ सकते हैं और उसे कह सकते हैं, हे हमारे पिता, क्योंकि वो हम सब का पिता है। हमें याद रखना है कि वो सिर्फ अमीरों का नहीं, वो सिर्फ ताकतवर का नहीं, लेकिन वो हर एक का पिता है। वो निर्बलों का भी पिता है, निर्धन का भी पिता है, निर्बल का भी पिता है, निर्धन का भी पिता है। वो हर एक का पिता है। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का एक ही स्वर्गीय पिता है। इसलिए हम जब दूसरों के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, वो भी उसी स्वर्गीय पिता की संतान है जिसकी संतान हम हैं। हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वो उसी परमेश्वर के पास अपनी दुहाई को लेकर जाता है, और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो अपनी संतानों में भेद नहीं करता, वो हर एक की बात को सुनता है। यदि हम गलत करके भी एक अच्छा जीवन जी रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर देख नहीं रहा, लेकिन वो रुका हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें मन फिराने का अवसर दे रहा है, पश्चाताप करने का अवसर दे रहा है। वो हमें अवसर दे रहा है कि हम अपनी गलतियों को सुधार लें, क्योंकि हमारा पिता होने के साथ वो एक न्यायकर्ता भी है जो सही और गलत को देखता है और सही न्याय करता है। यदि हम किसी निर्बल को, किसी निर्धन को, किसी अनाथ, किसी विधवा को, किसी कमज़ोर को सताते हैं, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं, किसी गरीब की मजदूरी को हम रख लेते हैं, किसी निर्धन को तुच्छ जानते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारा पिता सिर्फ हमारा नहीं, लेकिन उसका भी पिता है। वो जब आहें भरेगा, वो जब परमेश्वर की दुहाई देगा, तो परमेश्वर उसे सुनेगा, क्योंकि वो सबका पिता है। और जब वो हिसाब करने को आएगा तो हम सबको अपना हिसाब देना होगा। इसीलिए हम बहुत सावधान रहें। परमेश्वर किसी एक का नहीं, लेकिन वो हर एक का पिता है, क्योंकि उसने हम सबको अपने हाथों से बनाया है। हम सब उसकी सृष्टि हैं। इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसका पिता हमारा परमेश्वर यहोवा है। हम अपने पिता के पास बहुत हियाव के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा पिता है। हम अपने पिता के पास आए और हमारी जो भी बातें हम उससे करें,
जैसे हम अपने सांसारिक पिता से करते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने पिता की ओर देखते हैं, लेकिन जो स्वर्ग में बैठा है हमारा पिता, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। हम उसके पास आ सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छा पिता है जो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अकेले हम उसकी संतान नहीं हैं, लेकिन दूसरे भी उसी परमेश्वर की संतान है। इसीलिए जब हम दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हम उसी परमेश्वर की संतान के साथ बुरा करते हैं। और परमेश्वर अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। हर एक अनाथ, हर एक निर्बल, हर एक गरीब, वो उसका भी परमेश्वर है। इसीलिए हर एक के साथ हम उचित व्यवहार करें, क्योंकि उसका पिता भी वही है जो हमारा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता, हम सब का स्वर्गीय पिता, जो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर दया करें और एक दूसरे को माफ़ भी करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।